हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अभिषेक शर्मा आपनो गुरुकुल विद श्याम चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं लोक देवता गोगाजी चौहान। और लोक देवता गोगाजी चौहान के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम इनकी सामान्य जानकारी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो लोक देवता गोगाजी चौहान है, इनके बारे में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे कि इनका जन्म कब होता है। इनका जन्म कब होता है, पहले तो जन्म स्थान, फिर जन्म कब हुआ, फिर हम पढ़ेंगे कि गोगाजी चौहान जो है इनके पिता कौन थे, और फिर पढ़ेंगे इनकी माता के बारे में। तो साथियों, गोगाजी चौहान जो है इनकी पत्नी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनके गुरु कौन थे, तो ये इनकी कुछ सामान्य जानकारी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि गोगाजी चौहान जो है इनका जन्म। तो ध्यान रखना, जन्म स्थान की बात करते हैं तो गोगाजी चौहान का जो जन्म है वो ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगाजी चौहान का जो जन्म है वो ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगाजी चौहान का जो जन्म है वो आप सभी को ध्यान में रखना है कि गोगाजी चौहान का जो जन्म है वो जन्म होता है 1003, और ये किसके अनुसार है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है विक्रम संवत। तो 1003 विक्रम संवत या 946 सन के हिसाब से ध्यान में रखना है। तो ये किसका जन्म होता है, गोगाजी चौहान। बात करते हैं कि गोगाजी चौहान जो है उनके पिता कौन है, गोगाजी चौहान के पिता कौन है। और बात करते हैं इनके पिता के बारे में, तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि इनके जो पिता है वो है जेवर सिंह। इनके पिता का नाम है जेवर सिंह, और जेवर सिंह चौहान। अब ध्यान रखने की बात है कि इनके पिता का गोत्र है चौहान। तो इनके पिता का गोत्र चौहान है, तो बेटे का गोत्र भी क्या लगेगा, चौहान। क्यों? क्योंकि पितृ सत्तात्मक परंपरा है, और पितृ सत्तात्मक परंपरा में पुत्र के वही गोत्र लगता है जो उनके पिता का होता है। बात करते हैं माता की, तो इनकी जो माता है उसका नाम है बाछलदे। इनकी माता का नाम है बाछलदे। तो गोगाजी चौहान जो है उनकी माता थी बाछलदे, उनके पिता है जेवर सिंह चौहान। बात करते हैं इनकी पत्नी के बारे में, तो पत्नी जो है इनका नाम है केलमदे। और आप सभी को ध्यान में रखना है कि केलमदे कहां की थी, तो केलमदे थी अमरकोट पाकिस्तान। वो केलमदे थी अमरकोट नहीं, कोलूमंड फलोदी की। केलमदे थी कोलूमंड की। कोलूमंड कहां पड़ता है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है फलोदी। तो केलमदे थी कोलूमंड फलोदी की। और आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो अपने पीर है पाबूजी राठौड़, उनके बड़े भाई जो है, उनके जो भाई है उनका नाम था बूडो जी। और बूडो जी जो है उनकी संतान बताई जाती है केलमदे। उनकी संतान है केलमदे, और केलमदे के साथ विवाह होता है किसका, गोगाजी चौहान का। तो ध्यान में रखना है कि इनकी जो पत्नी है उसका नाम है केलमदे। फिर बात करते हैं गुरु के बारे में, तो गोगाजी चौहान के जो गुरु है बताया जाता है कि उनका नाम है गोरखनाथ। इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ। तो गोगाजी चौहान के जो गुरु है उनका नाम है गोरखनाथ। और बताया जाता है कि गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही गोगाजी का जन्म हुआ था। ध्यान में रखना है कि गोगाजी चौहान के जो पिता है उनका नाम जेवर सिंह चौहान था, और जेवर सिंह चौहान ने बताया जाता है कि 2 शादियां की थी और 2 पत्नियां इनके थी। और बताया जाता है कि जो बाछलदे थी उन्हीं की एक बहन थी, उसका नाम था काछलदे। और बाछलदे गोगाजी चौहान के बताया जाता है कि जो गुरु है गोरखनाथ इनके पास जाती है और इनसे बताया जाता है इनसे सहायता मांगती है। तब गोरखनाथ जी ने इनको कुछ प्रसाद दिया था, उस प्रसाद को वो लेकर आई थी। तब बताया जाता है कि काछलदे ने चुरा के उस प्रसाद को खा लिया था। तब काछलदे की कोख से बताया जाता 2 पुत्र पैदा हुए थे, एक का नाम था अर्जन और एक का नाम था सर्जन। बात करते हैं तो बताया जाता है कि काछलदे जो है उसके 2 संतान होते हैं। तब बाछलदे वापस जाती है गोरखनाथ के पास, और वापस जाती है और उनको बताती है कि जो प्रसाद आपने दिया था वो तो काछलदे ने खा लिया। और बताया जाता है कि गोगाजी चौहान के जो गुरु है उन्होंने वापस प्रसाद दिया सिद्धि करके। बताया जाता है कि उस प्रसाद को खाने के बाद में गोगाजी चौहान का जन्म होता है। और गोगाजी चौहान बताया जाता है गोगाजी चौहान के गुरु थे गोरखनाथ। आगे बात करते हैं हम इनके बारे में, तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि गुरु के तक आपने बात कर ली, इनकी सवारी क्या है।
तो जब सवारी की बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि गोगा जी चौहान की जो सवारी है वो है नीली घोड़ी। इनकी सवारी है नीली घोड़ी। तो गोगा जी चौहान की जो सवारी है वो क्या है? नीली घोड़ी। बात करते हैं गोगा जी चौहान की जाति क्या है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि इनकी जो जाति है वो है राजपूत। इनकी जाति क्या है? राजपूत। और आपको यहीं से एक बात और बताता हूं कि जो पीर है, सभी पीरों की कॉमन जाति है वो है राजपूत, लेकिन सभी पीरों का जो गोत्र है वो सबका ही अलग अलग है। ध्यान में रखना, इनकी जाति है राजपूत, इनकी सवारी है नीली घोड़ी। फिर बात करते हैं इनका गोत्र। तो गोत्र की जब बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि गोगा जी जो है इनका गोत्र है वो है चौहान। इनका गोत्र है चौहान। इनका गोत्र क्या है? चौहान। और यहीं से आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि चौहान जो है इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो है चाहमान। इसका शाब्दिक अर्थ होता है चाहमान। क्लियर है? और चाहमान में हर शब्द का अलग अर्थ निकलता है और इसीलिए शायद ये चौहान कहलाए थे। बात करते हैं इनके गोत्र की, तो गोत्र इनका है चौहान और इसी का शाब्दिक अर्थ निकलता है चाहमान। और जाति इनकी राजपूत है और सवारी की बात करते हैं वो है इनकी नीली घोड़ी। आगे बात करते हैं अपन गोगा जी चौहान के बारे में, तो आपको और क्या ध्यान रखना है? तो ध्यान रखना गोगा जी चौहान का वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र की जब बात करते हैं तो साथियों इनका वाद्य यंत्र जो है वो है डेरू। इनका वाद्य यंत्र है डेरू। क्लियर है? आगे बात करते हैं गोगा जी चौहान के बारे में और, तो गोगा जी चौहान है, उनके पुत्र के बारे में ध्यान रखना कि गोगा जी चौहान के जो पुत्र है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है केसरिया कुंवर। उनका नाम है केसरिया कुंवर। तो गोगा जी चौहान के जो पुत्र है उनका नाम है केसरिया कुंवर। नाम क्या है साथियों? केसरिया कुंवर। तो आपने अभी देखा कि गोगा जी चौहान का जन्म हुआ कब हुआ, जन्म हुआ कहां पर, इनके पिता कौन थे, माता कौन थी, गुरु कौन है और पत्नी कौन है। फिर हमने देखा सवारी, जाति, गोत्र, वाद्य यंत्र और साथ में हमने बात की पुत्र के बारे में। गोगा जी चौहान जो है बताया जाता है कि इनके कुछ उपनाम देखने को मिलते हैं। तो जब गोगा जी चौहान के उपनामों की हम चर्चा करते हैं, इनके उपनामों की जब हम चर्चा करते हैं तो ध्यान रखना साथियों कि गोगा जी का उपनाम था एक, तो ध्यान रखना एक इनका नाम है जाहर पीर। एक नाम इनका मिलता है जाहर पीर। जाहर पीर का शाब्दिक अर्थ होता है साक्षात देवता। शाब्दिक अर्थ होता है इसका साक्षात देवता। फिर बात करते हैं तो एक और इनका नाम मिलता है देखने को और वो नाम है इनका जिंदा पीर। तो वो इनका नाम क्या है साथियों? जिंदा पीर। तो गोगा जी चौहान के जब उपनामों की बात करते हैं तो एक नाम है इनका जाहर पीर और एक नाम और है इनका वो है जिंदा पीर। ध्यान रखना एक और नाम मिलता है इनका और वो है विष्णु का अवतार। विष्णु का अवतार। तो गोगा जी चौहान जो है उनका एक उपनाम है जाहर पीर, एक नाम है जिंदा पीर, एक बोलते हैं विष्णु का अवतार। और ध्यान रखना एक नाम और मिलता है इनका वो है गोरक्षक। गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता। ध्यान रखने की बात है साथियों कि 90% जो लोक देवता है उन सब ने बताया जाता है अपने प्राणों का जो त्याग है, अपने प्राणों का जो बलिदान है वो गोरक्षार्थ दिया है और मुस्लिम आक्रांताओं से रक्षा करते हुए की है। तो इसीलिए गोरक्षक कहलाते हैं। विष्णु के अवतार ये माने जाते हैं और जिंदा पीर जाहर पीर भी ये कहलाते हैं। और क्या ध्यान रखना है? तो जब उपनामों की बात चल ही रही है तो यहीं पर मैं आपको और भी नाम बता देता हूं कुछ। तो उपनामों में आपको और क्या ध्यान रखना है? तो ध्यान रखना एक इन्हीं का नाम मिलता है गुग्गा। एक नाम मिलता है इनका गुग्गा। एक नाम और मिलता है, एक नाम और मिलता है गोगा बप्पा। एक नाम और मिलता है गोगा बप्पा। और बात करते हैं तो और नाम क्या मिलता है? तो ध्यान रखना साथियों एक नाम और मिलता है सर्पराज। सर्पराज। और इन्हीं का एक नाम जो और देखने को मिलता है वो क्या है साथियों? तो ध्यान रखना सांपों के देवता। सांपों के देवता। क्लियर है? तो ये इनके कुछ उपनाम है जिनमें हम बात करते हैं। तो जाहर पीर है, जिंदा पीर है, विष्णु के अवतार कहलाते हैं और गोरक्षक लोक देवता कहलाते हैं। गुग्गा इनका एक उपनाम देखने को मिलता है, गोगा बप्पा बोलते हैं, सर्पराज इन्हें बोलते हैं, सर्पों के देवता ये कहलाते हैं। तो साथियों ये गोगा जी चौहान जो है इनके उपनामों की हमने चर्चा की है। साथियों जब बात करते हैं
हमने अभी तक इनके बेसिक परिचय के बारे में पढ़ा है कि गोगाजी चौहान की बेसिक जानकारियां कौन कौन सी है। साथियों अब हम बात करेंगे आगे। अब हम बात करने वाले हैं गोगाजी चौहान के बारे में और कुछ। तो जब गोगाजी चौहान के बारे में बात करते हैं तो गोगाजी में आपको और क्या ध्यान रखना है, गोगाजी में आपको और क्या ध्यान रखना है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है गोगाजी चौहान के बारे में कि गोगाजी चौहान जो है इनकी हमने बेसिक जानकारियां देखी है। अब इनके बात करते हैं हम गोगाजी चौहान के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो गोगाजी चौहान के जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आपको और क्या ध्यान रखना है गोगाजी चौहान के बारे में। तो साथियों गोगाजी चौहान की जब बात करते हैं तो ध्यान में रखना है कि गोगाजी चौहान का जो प्रतीक है वो खेजड़ी वृक्ष है। तो ध्यान रखना कि गोगाजी चौहान का प्रतीक खेजड़ी वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है साथियों? तो ध्यान रखना कि गोगाजी चौहान का जो प्रतीक है वो है खेजड़ी वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी वृक्ष। और आपको यहीं पर एक बात और ध्यान रखनी है, तो खेजड़ी वृक्ष इनका प्रतीक है और आपको ध्यान क्या रखना है कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगाजी का थान बना होता है। तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगाजी का थान बना होता है। और आपको यहीं पर एक बात और ध्यान में रखनी है कि यहीं पर बताया जाता है कि गोगाजी की जो थान है, गोगाजी के थान में इनका जो चित्रित बताया जाता है, चित्र मिलता है पत्थर पर उत्कीर्ण, बताया जाता है पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प की आकृति मिलती है। पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प की आकृति देखने को मिलती है। क्लियर है साथियों? जब बात कर रहे हैं अपन कि गोगाजी चौहान जो है इनका प्रतीक क्या है, तो इनका प्रतीक है खेजड़ी का वृक्ष। कौन सा वृक्ष है साथियों? खेजड़ी का वृक्ष। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगाजी का क्या बना होता है? थान। गोगाजी का क्या बना होता है? थान। और बताया जाता है पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प की आकृति यहीं पर देखने को मिलती है। साथियों गोगाजी के बारे में हम बात करते हैं और तो गोगाजी के बारे में आपको और क्या ध्यान रखना है? तो ध्यान रखना कि गोगाजी चौहान जो है इनके बारे में आपको ध्यान रखना कि मोहम्मद गजनवी जो है बताया जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने गोगाजी के ऊपर 9 बार आक्रमण किया। 9 बार आक्रमण किया। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि मोहम्मद गजनवी जो है उसने गोगाजी चौहान के ऊपर 9 बार आक्रमण किया था। कितनी बार साथियों? 9 बार आक्रमण किया था। अब हम बात कर रहे हैं गोगाजी चौहान के बारे में और तो गोगाजी चौहान के बारे में आपको और क्या ध्यान रखना है? तो साथियों गोगाजी चौहान जो है इनके बारे में आपको ध्यान रखना है भाई गोगाजी चौहान की और कौन कौन सी जानकारियां मिलती है। तो गोगाजी चौहान जो है इनके बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि गोगाजी चौहान राजस्थान के सबसे बड़े सर्परक्षक लोक देवता कहलाते हैं। तो ध्यान रखना साथियों कि गोगाजी चौहान जो है वो राजस्थान के सबसे बड़े सर्परक्षक लोक देवता कहलाते हैं। सबसे बड़े सर्परक्षक लोक देवता कहलाते हैं।
गोगा जी चौहान जो है, इनके बारे में आपको और क्या ध्यान रखना है साथियों? तो ध्यान में रखना है कि गोगा जी चौहान, गोगा जी चौहान के मौसेरे भाई, के मौसेरे भाई कौन थे साथियों? तो ध्यान रखना, अर्जन व सर्जन, अर्जन व सर्जन। तो गोगा जी चौहान के दो मौसेरे भाई थे, एक का नाम था अर्जन और एक का नाम था सर्जन, एक का नाम था अर्जन और एक का नाम था सर्जन। तो ध्यान रखना साथियों कि गोगा जी चौहान के दो मौसेरे भाई थे। आगे बात करते हैं, तो ध्यान रखना गोगा जी चौहान जो है, इनके बारे में बताया जाता है कि इनके 47 तो पुत्र थे और 60 भतीजे थे। तो ध्यान रखना इनके 47 पुत्र, 47 पुत्र तथा 60 भतीजे थे। इनके 47 पुत्र तथा 7 भतीजे थे। तो गोगा जी चौहान जो है, उनके 47 तो थे पुत्र और 60 थे इनके भतीजे। तो साथियों ध्यान में रखने की बात है कि जब भी ये युद्ध करने जाते थे तो कभी इनको सेना की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि 47 तो पुत्र थे और 60 क्या थे? इनके भतीजे, 60 थे इनके भतीजे। क्लियर है साथियों? और क्या ध्यान रखना है गोगा जी चौहान के बारे में? तो ध्यान रखना गोगा जी चौहान के बारे में अपन बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है गोगा राखड़ी के बारे में, गोगा राखड़ी के बारे में। अब जो गोगा राखड़ी है, इसके बारे में आपको ध्यान क्या रखना है कि किसान हल जोतते समय हल व हाली के गोगा राखड़ी बांधता है, गोगा राखड़ी बांधता है। साथियों ये गोगा राखड़ी जो होती है, इसमें ध्यान रखना, इसमें 9 गांठें होती है, 9 गांठें होती है। तो ध्यान रखना राखड़ी में 9 गांठें होती है, 9 गांठें होती है, 9 गांठें होती है। क्लियर है साथियों? तो ध्यान रखना किसान अच्छी फसल की पैदावार के लिए गोगा जी की राखड़ी बांधता है। किस किस के? तो ध्यान रखना हल और हाली के गोगा राखड़ी बांधी जाती है। इस राखड़ी में 9 गांठें होती है। कितनी होती है साथियों? 9 गांठें होती है और अच्छी फसल के पैदावार के लिए ये बांधी जाती है। क्लियर है साथियों? आगे हम बात करते हैं गोगा जी के बारे में और, तो ध्यान रखना कि गोगा जी जो है, गोगा जी चौहान जो है, गोगा जी चौहान के बारे में हम बात करते हैं और, तो आपको और क्या ध्यान रखना है? तो गोगा जी चौहान के प्रमुख मंदिर, गोगा जी चौहान के प्रमुख मंदिर। और जब प्रमुख मंदिरों की हम बात करते हैं तो गोगा जी चौहान के कुछ मुख्य मंदिर है जिसमें हम बात करते हैं। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, आप सभी को ध्यान में रखना है कि इनके मंदिर कौन कौन से हैं, इनके मंदिर कौन कौन से हैं। तो गोगा जी चौहान के जो मंदिर है उनमें हम बात करते हैं, तो सर्वप्रथम जो मंदिर आता है वो आता है गोगा मेड़ी, वो आता है गोगा मेड़ी। तो गोगा मेड़ी की जब हम बात करते हैं, गोगा मेड़ी की जब हम बात करते हैं तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि गोगा मेड़ी कहां पर है। तो ध्यान रखना नौहर, और नौहर कहां पर है? नौहर है कहां पर? तो साथियों नौहर है हनुमानगढ़ में, नौहर है हनुमानगढ़। क्लियर है साथियों? तो ध्यान रखना कि गोगा मेड़ी जो है वो है नौहर हनुमानगढ़ में। और गोगा मेड़ी के बारे में आपको ध्यान क्या रखना है कि इसका जो निर्माता था, गोगा मेड़ी का निर्माता जो था वो कौन था? तो आपको ध्यान में रखना है कि गोगा मेड़ी का जो निर्माता था वो था अपने फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। क्लियर है साथियों? गोगा मेड़ी का निर्माता था फिरोज शाह तुगलक। आगे बात करते हैं अपन कि गोगा मेड़ी का पुनः निर्माण किसने करवाया?
तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि गोगामेडी जो है इसका पुनः निर्माण करवाया था। इसका ध्यान रखने की बात है कि इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि गोगामेडी का पुनः निर्माण करवाया था राव गंगा सिंह ने। राव गंगा सिंह ने, तो राव गंगा सिंह द्वारा इसका क्या करवाया गया था, पुनः निर्माण, या अपन बोले तो जीर्णोद्धार। तो इसका जीर्णोद्धार करवाया था गंगा सिंह ने। आगे बात करते हैं तो बताया जाता है कि गोगामेडी जो है ये मुख्य मंदिर माना जाता है गोगाजी चौहान का। तो क्या ध्यान में रखना है, यह है गोगाजी चौहान का मुख्य मंदिर है। बताया जाता है यह गोगाजी चौहान का मुख्य मंदिर है और बताया जाता है कि यहीं पर गोगाजी चौहान का धड़ गिरा था। गोगाजी चौहान का धड़ गिरा था, इसीलिए बताया जाता है जो गोगामेडी है इसी को बोला जाता है धुरमेडी। इसी को बोला जाता है धुरमेडी, इसी को कहा जाता है साथियों धुरमेडी। तो बात करते हैं गोगामेडी के बारे में। तो ध्यान रखना गोगामेडी जो है ये नौहर हनुमानगढ़ में है। नौहर हनुमानगढ़ में है। निर्माता है फिरोज शाह तुगलक। इसका निर्माता है फिरोज शाह तुगलक। पुनः निर्माण इसका करवाया था राव गंगा सिंह ने। इसका पुनः निर्माण करवाया था राव गंगा सिंह ने। यह गोगाजी चौहान का मुख्य मंदिर माना जाता है और बताया जाता है कि गोगाजी चौहान जो है उनका यहां पर धड़ गिरा था। तो ध्यान में रखने की बात है कि जब गोगाजी चौहान युद्ध भूमि में उतरे थे तो बताया जाता है एक जगह उनका सिर कट के गिरता है और एक जगह उनका धड़ गिरता है। तो जहां पर सिर कट के गिरा वो स्थान तो शीर्षमेडी कहलाया और जहां पर धड़ गिरा वो स्थान कहलाता है धुरमेडी। तो साथियों ये वो गोगामेडी जो है इनका मुख्य मंदिर है और बताया जाता है इसी को धुरमेडी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है साथियों। और बताया जाता है कि गोगामेडी जो है ये गोगामेडी जो है इसके ऊपर बताया जाता है कि बड़े अक्षरों में गोगामेडी के ऊपर बड़े अक्षरों में बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। बड़े अक्षरों में बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। तो साथियों ध्यान रखना बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। बड़े अक्षरों में बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ध्यान में रखना है जिसका शाब्दिक अर्थ पीर होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ पीर होता है। तो ध्यान रखने की बात है कि गोगामेडी के ऊपर बड़े अक्षरों में बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है और इसका शाब्दिक अर्थ पीर होता है। इसका शाब्दिक अर्थ पीर होता है। तो साथियों आगे बात करते हैं हम गोगाजी के बारे में। और तो ध्यान रखने की बात है कि गोगाजी चौहान जो है इनके बारे में और क्या क्या जानकारियां देखने को मिलती है। तो साथियों गोगाजी चौहान की जब हम बात करते हैं और तो आपको ध्यान में रखना है भाई इनकी कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां देखने को मिलती है जिनमें हम बात करते हैं। पहले तो धुरमेडी के अलावा एक आती है इनकी शीर्षमेडी और शीर्षमेडी जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो गोगाजी की जो शीर्षमेडी है इसके बारे में आप सभी को ध्यान में रखना है कि गोगाजी की शीर्षमेडी कहां पर है। गोगाजी की शीर्षमेडी कहां पर है। तो शीर्षमेडी की जब बात करते हैं तो यह है अपने शीर्षमेडी है अपने ददरेवा और ददरेवा कहां पड़ता है साथियों। तो ध्यान रखना ददरेवा है चूरू में और यहीं पर इनकी बनी हुई है शीर्षमेडी। बताया जाता है कि गोगाजी चौहान जो है बताया जाता है उनका यहां पर सिर कट के गिरा था। तो गोगाजी चौहान का यहां सिर कट के गिरा था। गोगाजी चौहान का यहां पर सिर कट के गिरा था और वही स्थान कहलाता है शीर्षमेडी।
अब बात करते हैं तो शीर्षमेढ़ी के बाद में एक स्थान और आता है और वो है कौन सा, तो ध्यान में रखने की बात है साथियों, वो है ओल्डी, वो है ओल्डी। तो एक आती है गोगा जी की ओल्डी, और ओल्डी क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब। तो ध्यान में रखने की बात है साथियों कि ओल्डी होती क्या है। तो ओल्डी जो होती है इसके बारे में ध्यान में रखना है कि ओल्डी है कहां पर, तो आपको ध्यान में रखना है सांचौर। तो इनकी ओल्डी है सांचौर में, इनकी ओल्डी बनी हुई है सांचौर, और ओल्डी कहते हैं छोटे मंदिर को, छोटा मंदिर। तो ध्यान रखना गोगा जी का जो छोटा मंदिर है उसे ओल्डी कहा जाता है, गोगा जी के छोटे मंदिर को ओल्डी कहा जाता है, ओल्डी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि छोटा मंदिर भाई किस ढाणी में बना हुआ है, तो ढाणी अगर आपसे पूछ ले तो साथियों ढाणी है इनकी, वो ढाणी है खिलेरियों की ढाणी। कौन सी ढाणी है, तो ध्यान रखना खिलेरियों की ढाणी। तो बताया जाता है कि इनकी जो ओल्डी है वो सांचौर में बनी हुई है, इनकी ओल्डी बनी हुई है सांचौर में, और ओल्डी बोलते हैं इनके छोटे मंदिर को, और बताया जाता है कि खिलेरियों की ढाणी में ये बनी हुई है, खिलेरियों की ढाणी में ये बनी हुई है। आपसे पूछ ले कि इसका निर्माता कौन था, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो निर्माता था वो था राजा राम, वो था राजा राम प्रजापत, राजा राम प्रजापत। तो साथियों ध्यान में रखने की बात है कि गोगा जी की जो ओल्डी है वो ओल्डी बोलते हैं छोटे मंदिर को, और ओल्डी है सांचौर में। कहां पर है, सांचौर में। और ध्यान में रखने की बात है खिलेरियों की ढाणी में ये ओल्डी मुख्य रूप से बनी हुई है, और इसको बनाने वाला था राजा राम प्रजापत, इसको बनाने वाला था राजा राम प्रजापत। क्लियर है साथियों, क्लियर है यहां तक। तो ये कुछ हो गए इनके मंदिर, ये हो गए इनके मंदिर। अब बात करते हैं गोगा जी चौहान के बारे में, और आपको क्या ध्यान रखना है साथियों, तो ध्यान रखने की बात है गोगा जी चौहान में और क्या, तो भाई गोगा जी चौहान, गोगा जी चौहान ने गोरक्षा की तथा मुस्लिम आक्रांताओं से रक्षा की, मुस्लिम आक्रांताओं से रक्षा की। और क्या देखने को मिलता है, तो साथियों गोगा जी चौहान जो है उनका मेला बहुत जरूरी हो जाता है, गोगा जी चौहान का मेला बहुत जरूरी हो जाता है। और गोगा जी चौहान का जो मेला है वो कहां पर भरता है और कब भरता है, तो साथियों गोगा जी चौहान का जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी, इनका मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी। और बताया जाता है कि भाद्रपद कृष्ण नवमी जो है इसी को बोला जाता है गोगा नवमी, इसी को बोला जाता है गोगा नवमी। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका क्या भरता है, मेला, और इसी को बोला जाता है गोगा नवमी, इसी को बोला जाता है गोगा नवमी। आगे बात करते हैं हम, भाई मेला जो यहां पर भरता है वो स्थान कौन सा है, वो स्थान कौन सा है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है भाई इनका जो मेला है वो भरता है नौहर हनुमानगढ़, इनका मेला भरता है नौहर हनुमानगढ़। कहां भरता है साथियों, नौहर हनुमानगढ़। तो इनका जो मेला है वो भरता है नौहर हनुमानगढ़ में। और ध्यान रखना भाद्रपद कृष्ण नवमी इसी को बोलते हैं गोगा नवमी। और बताया जाता है कि चमार जाति के लोग, चमार जाति के लोग नृत्य करते हैं, क्लियर है साथियों। तो ये कुछ है इनका मेला। तो मेला हो गया, मंदिर भी हो गया, हमने इनकी बेसिक जानकारियां पढ़ी। और क्या है इसके अलावा, तो आपको और क्या ध्यान रखना है, तो साथियों जब गोगा जी चौहान की हम बात करते हैं, गोगा जी चौहान के बारे में और बात करते हैं, तो और क्या जरूरी हो जाता है गोगा जी में, तो साथियों आपको ध्यान रखना है गोगा जी के बारे में। और तो लिखो गोगा मेडी के पास
गोगामेडी के पास स्थित गौरखाना तालाब की मिट्टी, गौरखाना तालाब की मिट्टी सर्पदंश वाले स्थान पर लगाने से सर्प के जहर का असर समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो साथियों, गोगामेडी के पास स्थित है कौन सा तालाब? गौरखाना। और बताया जाता है इस तालाब की मिट्टी अगर सर्पदंश वाले स्थान पर लगा लिया जाता है तो बताया जाता है सर्प का जो जहर है उसका असर समाप्त हो जाता है। क्लियर है साथियों? यहीं से हम बात करते हैं। तो एक आता है कि गोगामेडी के पास ही नरसिंह कुंड बना हुआ है। कौन सा कुंड है? नरसिंह कुंड बना हुआ है। बताया जाता है यहां पर आने से इंसान रोग मुक्त हो जाता है। क्लियर है साथियों? भाई गोगामेडी के पास ही नरसिंह कुंड बना हुआ है और बताया जाता है यहां पर अग्नि लाने से या फिर यहां पर जाने से लोग इंसान रोग मुक्त हो जाते हैं। ये बातें ध्यान रखनी है अपने गोगाजी चौहान। अब मैंने आप सभी को बताया था कि गोगाजी चौहान जो है इनके ऊपर महमूद गजनवी जो है उन्होंने आक्रमण किया था। और वो क्यों किया था? क्योंकि अर्जन सर्जन जो है वो उनके पास गए थे और गायों को चुराने के लिए इन्होंने ये जब आए थे यहाँ पर इस क्षेत्र में तो गोगाजी चौहान ने इनके साथ युद्ध किया था। और बताया जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने कुल 9 बार युद्ध किया था इनसे। और बताया जाता है कि युद्ध करते हुए गोगाजी चौहान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो साथियों, एक बार हम देखते हैं इसको वापस, भाई हमने क्या क्या पढ़ा है आज। तो हम जब देखते हैं तो गोगाजी चौहान जो है इसके बारे में अपन ने चर्चा करी थी, महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो गोगाजी चौहान की जब हमने महत्वपूर्ण जानकारियां देखी थी तो उसमें सर्वप्रथम हमने देखा था इनका जन्म स्थान। तो गोगाजी का जन्म होता है ददरेवा चुरू में। गोगाजी का जन्म होता है 1003 और किसके अनुसार है? विक्रम संवत। और आप सभी को ध्यान में रखना है कि विक्रम संवत सन से हमेशा 57 वर्ष आगे रहता है। आपको ध्यान रखना है कि इनके जो पिता है वो जेवर सिंह चौहान है। अब पिता है तो इनकी कोई माता भी होगी और माता का नाम है बाछलदे। बात करते हैं इनकी पत्नी की। तो पत्नी जो है वो है केलमदे और केलमदे कोलुमंड फलोदी की रहने वाली थी। कहां की थी? कोलुमंड फलोदी। तो ध्यान में रखना इनके जो गुरु है वो गोरखनाथ है। इनके गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ। बात करते हैं सर गोगाजी चौहान के बारे में। तो इनकी जो सवारी है वो है नीली घोड़ी। इनकी सवारी क्या है? नीली घोड़ी। और बात करते हैं जाति की। तो इनकी जो जाति है वो है राजपूत और गोत्र है इनका चौहान। भाई इनके जो पिता का गोत्र है वही इनके खुद का गोत्र है। तो ध्यान रखना चौहान जो गोत्र है इसका शाब्दिक अर्थ होता है चाहमान। इसका शाब्दिक अर्थ होता है चाहमान। और ध्यान रखना पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है बताया जाता है जयानक का जो ग्रंथ है उसमें इस शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। वाद्य यंत्र की बात करें तो डेरू वाद्य यंत्र जो है इस वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है इनके फड़के वाचन में। और ध्यान रखना इनके जो पुत्र है उसका नाम है केसरिया कुंवर। इनके पुत्र का नाम है केसरिया कुंवर। उपनाम की जब बात करते हैं तो जाहर पीर इनका नाम है, जिंदा पीर इनको बोला जाता है, विष्णु का अवतार ये कहलाते हैं, गोरक्षक लोक देवता ये कहलाते हैं, गुग्गा ये कहलाते हैं, गोगा बप्पा इन्हें बोलते हैं, सर्पराज ये कहलाते हैं, सर्पों के देवता ये कहलाते हैं। राजस्थान के सबसे बड़े सर्परक्षक लोक देवता के रूप में ख्याति प्राप्त इन्हें है। क्लियर है? इसके बाद में हम और बात करते हैं गोगाजी चौहान के बारे में। तो गोगाजी के बारे में हमने और क्या देखा? भाई गोगाजी जो है
गोगा जी जो है, गोगा जी चौहान ने गोरक्षा की तथा मुस्लिम आक्रांताओं से रक्षा की। मेला जो है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है और इसी को बोला जाता है गोगा नवमी। और ध्यान रखना नौहर हनुमानगढ़ जो है यहाँ पर इनका मेला लगता है और चमार जाति के लोग कुछ यहाँ पर नृत्य भी करते हैं। क्लियर है साथियों? तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं तो गोगा जी चौहान के बारे में मैंने बताया भाई गोगा मेडी जो है इसके पास गोरखाना तालाब है और इस तालाब की मिट्टी अगर सर्पदंश वाले स्थान पर लगा लेते हैं तो बताया जाता है उस जहर का असर समाप्त हो जाता है। गोगा मेडी के पास ही नरसिंह कुंड है और इस कुंड में जाने से बताया जाता है वहां पर जाने से इंसान रोग मुक्त हो जाता है। क्लियर है साथियों? इसके अलावा बात करते हैं हम तो गोगा जी के बारे में और क्या ध्यान रखना है। तो साथियों गोगा जी चौहान में आपको और क्या ध्यान रखना है। तो भाई गोगा जी चौहान जो है इनमें आपको कुछ और भी बातें ध्यान में रखनी है। जैसे गोगा जी चौहान की वीरता का वर्णन, गोगा जी चौहान की वीरता का वर्णन बिट्ठू मेहा ने गोगाजीरा रसावला में किया है। गोगा जी का रसावला में इनका वर्णन किया गया है इनकी वीरता का। तो ध्यान रखना गोगा जी चौहान है जो है इन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं से भी रक्षा की है। और ध्यान में रखना कि गोगा जी चौहान किसके समकालीन थे? तो महमूद गजनवी जो है इनके समकालीन थे, इनके गुरु गोरखनाथ थे। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा कुछ इनके मंदिर भी हमने देखे थे, गोगा मेडी, शीर्ष मेडी और ओल्डी जो है इनके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके बाद में साथियों हम जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में बाबूजी राठौड़ के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।